हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ प्रशांत गौतम। तो आज मैं आप सभी को पार्किंसोनिज्म डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा और उसका क्लासिफिकेशन करवाऊंगा। और आज जो भी आपको पार्किंसोनिज्म और उससे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जितना भी डाउट है वो आज सब क्लियर हो जाएगा। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए देर ना करते हुए अब हम जो है पार्किंसोनिज्म डिसऑर्डर के बारे में यानी कि डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसका क्लासिफिकेशन भी तुरंत पढ़ लेंगे। एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, अभी हम केवल फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन ही करवा रहे हैं। जैसे ही हमारा पूरा क्लासिफिकेशन खत्म होता है उसके बाद हम पूरी फार्माकोलॉजी आपको समझाएंगे। अभी मैं बोर्ड पर लिख कर ले आ रहा हूँ। जब आपको मैं पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक स्टेप आपको समझाते हुए लिखते हुए चलूँगा। तो आप तनिक भर भी ना परेशान होइए। आप अपना और मेरा दोनों का जो है रिदम बना के मेंटेन रखिए। ये जो है आपके लिए ही और हमारे लिए भी बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए अब हम जो है पार्किंसोनिज्म डिजीज़ के बारे में समझते हैं। तो देख लीजिए क्या है ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म आपको जो है बहुत ही नया नया वर्ड लग रहा होगा कि पार्किंसोनिज्म क्या होता है। तो पार्किंसोनिज्म के बारे में थोड़ा सा अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें जो है एक ओवर आइडिया दे दें कि जैसे पार्किंसोनिज्म अगर डिजीज़ मतलब से रिलेटेड पेशेंट को अगर हमको पहचानना है, जैसे हम पहचान कैसे लेते हैं, जैसे कोई ब्लाइंडनेस होता है तो उसकी आँख को देखते हैं और आँख से उसको दिखाई नहीं देता तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस है। पैर से कोई नहीं चलता है तो उसे हम कहते हैं हैंडीकैप्ड है। तो ठीक ऐसे ही सिम्टम्स जब बॉडी में जब दिखते हैं, मतलब इस प्रकार से सिम्टम्स दिखेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पार्किंसोनिज्म से मतलब जो पार्किंसोनिज्म डिजीज़ इस पेशेंट को हुई है। तो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो जो है हमारे और आपकी तरह जो है उसके हाथ उसकी बॉडी जो है मतलब स्टेबल नहीं रहती है। वो उसमें ट्रेम्बलिंग होता रहता है, वो कँपाता रहता है, उसमें ट्रेम्बलिंग रहता है। अगर वो बोलेगा भी तब भी उसके आवाज़ में थोड़ा सही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और कोई काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर हम पेन दे दें तो वो जो है पेन को अगर अपने हाथ को सीधा मतलब इस तरीके से वो पकड़ना चाहेगा वो कर सकता है बट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका हाथ हमेशा ट्रेम्बलिंग उसमें जो है कपकपाहट सी सिचुएशन ऐसे मेंटेन बनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट लिख नहीं पाते हैं, मतलब वो लिख नहीं पाते हैं, कोई रिटन काम नहीं कर पाते हैं, उनको काम करने में ज़्यादा असुविधा होगी। वो कोई जो माइन्यूट काम होता है जैसे मोबाइल रिपेयरिंग करना, ज्वेलरी बनाना, लिखना और इनसे जो छोटे छोटे जो चीज़ें मतलब छोटे छोटे जो वर्कआउट होते हैं वो आसानी से उसको नहीं कर पाता है। आई होप आपको कुछ पार्किंसोनिज्म डिजीज़ से जो डिजीज़ जिन पेशेंट को होती है वो अगर आप देखेंगे तो एक ओवर आइडिया आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम जो है बुक की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। चलिए तो ये जो है एक्स्ट्रा क्या है, ये एक एक्स्ट्रा मीडियल मतलब एक्स्ट्रा पायरा मीडियल एक मोटर होता है। कौन सा होता है? मोटर होता है। क्या है? एक मोटर लिखना मैं भूल गया था। तो एक्स्ट्रा पायरा मिडल एक मोटर होता है। आप मोटर के बारे में आप समझ ही रहे होंगे। मोटर वो घर वाला मोटर नहीं होता है कि जो पाइप लगा दें और पानी दें, वो वाला मोटर नहीं। वो जो हमारे जो मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन से आर्गन तक ले जाते हैं और आर्गन से ब्रेन तक ले आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो आप वो समझिए, वो घर वाला मोटर नहीं, मोटरसाइकिल वाला मोटर नहीं होता है। ठीक, तो आप वो उसी से मतलब उसको समझिएगा। तो वो कौन सा होता है? जो एक्स्ट्रा पायरामिडल मोटर होता है उसमें मतलब कुछ डिसऑर्डर होने लगते हैं, वो उसकी सीक्वेंसिंग सही नहीं होती है। ठीक, किसकी सीक्वेंसिंग नहीं सही होती? एक बार आप इसका जो है टर्म समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा पायरामिडल
एक्स्ट्रा पैरामिडल जो मोटर होता है उसमें डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, तब जो है क्या होता है कि तब हमारी बॉडी में, तब हमारी ऑर्गन में रेजिडिटी और ट्रिमर स्टेट मतलब ट्रिमर जनरेट हो जाता है। रेजिडिटी का मतलब जैसे कोई अकड़न टाइप, ठीक, अकड़न टाइप मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब कि अगर ऐसे हमारा हाथ इस तरीके से ऐसे अगर बंद पड़ा है तो ये हमेशा ऐसे ही बंद पड़ा रहेगा और इसको हम खोलना चाहें तो नहीं खोल पाएंगे। या अगर हमारा हाथ अगर सीधे ऐसे इस फेज में पड़ा है, उसको अगर हम बंद करना चाहें तो नहीं बंद हो पाएगा, ठीक। तो ठीक उसे हम रेजिडिटी कहते हैं, मतलब अकड़ जाना, अकड़ जाना। और क्या है ट्रिमर उठना मतलब कपकपाना मतलब कपकपाते रहना, हाथ को स्टेबल नहीं। इसका मेन जो है 2 पॉइंट है। कौन सा? पार्किंसोनिज्म का। अगर आपको अगर पूछे तो एक शॉर्टकट में अगर आप किसी को अगर समझाना चाह रहे हैं तो उसमें कहते हैं कि वे पेशेंट जिसमें रेजिडिटी एंड ट्रिमर अगर जनरेट होता है तो उन पेशेंट के अंदर पार्किंसोनिज्म जैसी कंडीशन को देखी जाती है। और सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब पार्किंसोनिज्म जब हो रहा होता है तो जब जैसे रेजिडिटी और ट्रिमर जनरेट हो रहे होते हैं तो उसके साथ साथ जो है एक्सेस अमाउंट में स्लाइवेशन होता है और मूड चेंज हो जाता है और डिमेंशिया हो जाती है, ठीक। एक्सेस अमाउंट में क्या होता है? स्लाइवेशन होने लगता है। स्लाइवेशन का मीन जो हमारी ओरल कैविटी होती है वहाँ से जो है एक्सेस अमाउंट में जो स्लाइवा बाहर निकलने लगता है। स्लाइवा मीन्स लार निकलने लगती है बाहर से, मतलब खूब ज़्यादा अमाउंट में। और जो है मूड डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो एक नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल मतलब पीपल की तरीके से, आदमी के तरीके से नहीं सोच सकता, उसका मूड डिस्टर्ब रहता, कुछ अजीब गरीब वो जो है मतलब एक्शन करने लगता है। और डिमेंशिया होने लगती है। डिमेंशिया मीन्स सोचने समझने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो आपको अच्छे से पार्किंसोनिज्म का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखकर हमसे पूछिएगा। अब चलिए अब क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक। तो क्लासिफिकेशन मतलब ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म, मतलब कि हम अभी क्लासिफिकेशन क्यों करवा रहे हैं। आप क्लासिफिकेशन लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, तो आपको अगर कोई पार्किंसोनिज्म से मतलब कोई पार्किंसोनिज्म वाला अगर पेशेंट अगर आपको दिख जा रहा है तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ इसमें ये दवाएं चल सकती हैं, या उसकी दवा को देखकर आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये दवा होती है, ठीक। तो जो है आप तनिक भर भी परेशान ना होइए। थोड़ा सा ये आज लेंदी है लेकिन जल्दी ही इसको जो है हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो मेंटेन बने रहिए। तो ये क्या है? ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम मीन्स ये जो है दवा किस पे कार्य करती है, ये जितना मतलब पार्किंसोनिज्म किससे रिलेटेड मतलब परेशानी है, ये जो है ब्रेन से रिलेटेड, मतलब कि ब्रेन की फंक्शनिंग सही से नहीं होती है, ठीक। सही से नहीं होने का मतलब वो उसी में जो है एक्स्ट्रा पैरामिडल जो है मोटर होता है, वही जो मतलब क्या इंफॉर्मेशन को जो भेजता है उसी में डिस्टर्बेंस होने लगती है। तो मीन्स क्या है कि ये जो है डोपामीन जो रिलीज होता है ना, आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है डोपामीन सेरोटोनिन हार्मोन, एक गुड फीलिंग हार्मोन, अच्छा हार्मोन जो मतलब प्रोड्यूस करता है, तो उसी जो न्यूरॉन है उसी में मतलब वही अफेक्ट डोपामीन जो है डोपामीन का जो लेवल है वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक, अफेक्टेड हो जाता है। तो जो डोपामिन का जब लेवल जब अफेक्टेड हो जाता है तो इस सिचुएशन में जो है ये कैटेगरी को हम मतलब 6 कैटेगरी को ले आए हैं, 6 कैटेगरी को हमने ड्रग को रखा है, ठीक। आप समझे, ठीक। एक कैटेगरी कौन सी है? डोपामिन प्रिकर्सर। इसमें जो है डोपामिन प्रिकर्सर में कौन सी ड्रग आ जाएगी? लियोडोपा। कौन सी ड्रग आ जाएगी? लियोडोपा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, ये आपको मोस्टली देखने को मिल जाएगी। आज ही से आप लर्न कर लीजिए कि पार्किंसोनिज्म में लियोडोपा मेडिसिन यूज होती है। कौन सी मेडिसिन? लियोडोपा मेडिसिन यूज होती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि डाइकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ठीक। अभी हम
आप अभी अगर हम इनहिबिटर, एगोनिस्ट, एंटा एगोनिस्ट, ये सब के बारे में अगर हम आपको बताने लगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगेगी और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। जब आप अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे एज ए फार्मूला जैसे लर्न करते हैं, तो उसके बाद जब हम पूरा आपको अच्छे से फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ये हमारा डाउट था, आज क्लियर हो गया। तो वो जो है इसको आप मेंटेन थोड़ा सा उस समय के लिए होल्ड रखिए, केवल आप इसको लर्न कर लीजिए, उसके बाद जो है पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए अब इसमें जो है डाइकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे। डाइकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आ जाएंगी? एक आ जाएगी कार्बिडोपा। कौन सी? कार्बिडोपा। बेंजसेराजिड। एक चीज़ और आपको बता देना चाह रहे हैं कि आप केवल लेक्चर को सुनिए मत दोहराते रहिए, तभी आपको दवाओं का नाम याद होगा, नहीं तो दवाओं का नाम याद नहीं होगा। वो तो वैसे तो कोई जैसे दूसरा बोल रहा होता तो लगता है कि हाँ याद हो जाएगा, लेकिन तुरंत वो भूलने लगता है। तो आप इस सीक्वेंस को मेंटेन बनाए रखिए और इसको जो है लर्न करते चलिए। फिर कौन सी हो जाएगा इसमें जो है डाइकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में जो है कार्बिडोपा और बेंजसेराजिड। ठीक, कार्बिडोपा और बेंजसेराजिड। और तीसरी कैटेगरी में हो जाएगा डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में तीन मेडिसिन आ जाएंगी। तीन मेडिसिन कौन कौन सी आ जाएंगी? तीन मेडिसिन आ जाएंगे ब्रोमोक्रेप्टिन। क्या हो जाएगा? ब्रोमोक्रेप्टिन। आप भी दोहराइए, ब्रोमोक्रेप्टिन और रोपिनिरोल। ठीक, रोपिनिरोल। ठीक, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल और प्रीमीपेक्सोल। ठीक, प्रामीपेक्सोल। ठीक, अब जो है एक हो जाएगा जो है MOA। ठीक, तो अब जो है MAOB इनहिबिटर, तो इसका जो है पूरा नाम क्या आ जाएगा? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। ठीक, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर में जो है केवल एक ही ड्रग है, वो है सेरेगिलीन। कौन सी? एक बार आप भी याद करिए, सेरेगिलीन। ठीक, और जो है एक है COMT इनहिबिटर। COMT इनहिबिटर में दो ड्रग आ जाएंगी। एक हो जाएगा ये टोल्कापोन। कौन सी? टोल्कापोन। और एक हो जाएगा एंटाकोपोन। टोल्कापोन हो जाएगा और एक हो जाएगा एंटाकोपोन। दो ड्रग हो जाएंगी, एक हो जाएगा टोल्कापोन, एक हो जाएगा एंटाकोपोन। टोल्कापोन और एंटाकोपोन। ठीक, अब जो है डोपामीन फैसिलेटर एक जो 6वीं क्लास की जो ड्रग है उसमें हो जाएगा एमेंटाडीन। कौन सी हो जाएगी? एमेंटाडीन। तो आज हमारा यही आज का जो टॉपिक था एंटी पार्किंसोनिज्म, आज का ये क्लासिफिकेशन रहा। चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पार्किंसोनिज्म में ट्रिमर और रेजिडिटी होती है, और साथ ही एक्सेसिव अमाउंट में जो सलाइवेशन होने लगता है, मूड डिस्टर्ब होने लगता है और डेमेंशिया होने लगती है। इसको हमने 6 टाइप में इसको हमने बांटा है, और ये जो है प्राय ब्रेन पर ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक, तो उसमें जो है पहला हो जाएगा जो है डोपामिन प्रिकर्सर में लियोडोपा हो जाएगा, और डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में हो जाएगा कार्बिडोपा और बेंजसेरोजिड। ठीक, और डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में हो जाएगा ब्रोमोक्रेप्टिन, रोपिनिरोल, प्रीमीपेक्सोल। और MOA इनहिबिटर में हो जाएगा सेरेगिलीन। और जो है COM इनहिबिटर में हो जाएगा टोकापोन और एंटाकोपोन। और जो है डोपामीन फैसिलेटर में हो जाएगा
एमेंटाडीन। ठीक, और एक जो है छोटा सा आपको ये डाउट क्लियर हो मतलब डाउट हो रहा होगा कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कोटेकोल, क्या हो जाएगा, कोटेकोल और मेथाइल ट्रांसफेरेज, कोटेकोल मेथाइल ट्रांसफेरेज। तो गाइस आज का हमारा जो जो पार्किंसोनिज्म जो डिजीज होती है मतलब डिसऑर्डर होता है, आज उसका क्लियर मतलब आज उसको हमने अच्छे से उसका क्लासिफिकेशन किया और उसके डिफिनेशन के बारे में आज हमने समझा। तो आई होप आज का हमारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। या अगर तनिक भर भी आप इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ जो ये सामने खड़ा बंदा है कुछ मेहनत कर रहा, तो यार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।